पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखरी प्रेम का, पढ़ी सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वह सच्चा ज्ञानी हो सकता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सारी सारी को गही रहे, थोता दे उड़ाए कबीरा, थोता दे उड़ाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माल सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन को हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाला खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवई, जिनका दिनांत कबीरा, जिनका दिनांत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है और न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ कबीरा, राह किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे ही होते हैं जो जोड़ू बने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बोली एक मोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू
तब मुख बाहर आनी कबीरा, तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलता है और अच्छा बोलता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है और ऐसी वाणी बोलता है जिससे वह दूसरों को तो खुश करता ही है, उसका मन भी खुश हो जाता है।